श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदा कुफल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम एकादशी दक्षिणे स्वदाम दरगाधीनते नमः। सत्संग के क्रम में आज है सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत सवन मन सूल समो, पापिनी बोली बैन। तो पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। क्या बोली? तात बात मैं सकल संवारी, तात बात मैं सकल संवारी। भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। भूपति सुरपति पुर पग धार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। सुनत भरत भय विबस विभा विखादा, जनु साम्यो करिके हरिनादा, जनु साम्यो करिके हरिनादा। तात तात हा तात बुकारी, तात तात हा तात बुकारी। पेरे परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो ही। तात न राम ही सौंप्यहु मोहि, तात न राम ही सौंप्यहु मोहि। बहुर धीर धर उठे संभारी, बहुर धीर धर उठे संभारी। कछु विद मरन हे तुम हतारी, कछु विद मरन हे तुम हतारी। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, सुनि सुत बचन कहत कैकेयी। मरम पाँच जनु माहुर देई, मरम पाँच जनु माहुर देई। आद्यों ते सब आपन करनी, आद्यों ते सब आपन करनी। कुटिल कठोर मुदित मन भरने, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। भरत ही बिसरो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जानी जिय, स्थगित रहे धरि मौन। तो कैकेयी ने कहा कि हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यहाँ की राजा देवलोक को पधार गए। तो भरत यह सुनते ही विखाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी साम गया हो। हे तात तात, हे तात, हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। कहते हैं, हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच का चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक कही, बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। तो श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो के सुतहि समुझावाती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जाय, तात राव नहीं सोचे जोगु। बुझई सुखित जसु कीन्ह्यो भोगु, जीवत सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमानि सोच परिहरहु। सहित समाज राज पुण्य करहु।
सुनि सुट सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लोग अंगारू। धीरज धरि धरि लेहि उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। जो पै कुरुच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेट काटि मैं पालूं तो सींचा, पेट काटि मैं पालूं सींचा। मीन में सुरंजन मारे मोही। श्री राम जय राम। पेट पाटि मैं पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जनकू, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कसु न बताय। श्री राम जय राम। तो श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सब कुछ रह गए। पुत्र का व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, माता मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसको अपर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल या पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही साम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। इन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सौ सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, या तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि है, दुष्ट इच्छा है, तो तूने जमते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। यदि तूने पेड़ को काटकर पत्ते की सींचा और मछली के जीने के जरिए कारणित नहीं हुआ। यह तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जमते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा हित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकू, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाय। तो भरत जी कहते हैं, मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमत जिय ठौरे छयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नरि पीरा, गई न जिय मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय मान ठाना, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जो है जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरि किमिका कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राहु, शोक मिजाने तीय सुभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। हे अति सहित राम तिय हो तोही, को तू अवश्य सत्य कहु मोही। जो हसी मुँह मति लहाई, आँख लोट लुठी बैठे जाई। राम विरोधी हृदय थे, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पाल की, बाधि कहूँ कछु तोहि।
तो उसने कहा, अरे कुमति, जब तुमने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? राजा ने पढ़ता है, विधाता ने मरने के समय उनको बुद्धि हल ली थी। स्त्रियों के हृदय में गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण हैं, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? तो वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कहा, तू जो है अब मुँह में स्याही पोतकर, मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? कोई नहीं है, और मैं ही व्यर्थ तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋष कछु न फसाई, तेहि अवसर गुबरी तह आई, तात विभूषण विविध बनाई। तो माता की कुटिलता देखकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों में सरकार कुंवरी मंथरा कहाँ वहाँ आई। लखी ऋष भर्यो लखन लघु भाई, भरत बनल गित आहुति पाई। हुमगितला तक गोबर मारा, ए मुँह भर मही करब तुकारा। तो उसी सजी देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुत मिल गई हो। उन्होंने जोर से टक्कर को मार उन्होंने जोर से टक्कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहलाती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी आवाज़ सुनकर और उसे नक्शे से खड़ा दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला है, व्याकुल हो रही हैं, दूसरे को बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही हैं मानो सोने की कल्पना, सोने की ऐसा ही दिख पड़ रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। श्री राम जय राम।